6 घंटे तक 15 पड़ोसी एक लोहे के दरवाजे के बाहर बेबस खड़े रहे। वो अंदर से आने वाली 22 साला वीरा की खौफनाक चीखों को सुनते रहे, चीखें जो खून जमा देने वाली थीं। उन्होंने पुलिस को 7 बार फोन किया, मदद के लिए दुहाई लगाई, मगर कोई पहुंचा न सका। दूसरी जानिब पुलिस स्टेशन में खामोशी और बेहिसी थी। अफसर अपने काम में मसरूफ, न कोई हंगामी रद्द-ए-अमल, न खौफ की कैफियत। हत्ता कि उन्हें फ़ोन कॉल्स करने वालों के लहजे से ज़्यादा एतराज़ था कि कोई खातून मौत के दहाने पर है। आखिरकार पड़ोसियों ने लाहता पाई लेकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीरा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो चुकी थी। ये वाक़या रूस को हिला देने वाली बेहिसी की एक मिसाल है। वीरा 22 साला हसीन और खुश मिजाज लड़की कोस रूस से ताल्लुक़ रखती थी। वो बासलाहियत थी, खूबसूरत गुलूकारा, फ़नून लतीफ़ा में मुस्तकबिल बनाने की ख्वाहिश रखती थी। आखिरकार उसने इक़्तिसादी सिक्योरिटी का शोबा चुना, तब्दीली लाने के लिए बदउनवानी के ख़िलाफ़ लड़ने के ख्वाब के साथ। वीरा के वालिदैन अलहदा थे, मगर वो दोनों से करीब थी। ख़ास ताल्लुक़ उसकी वालदा अक्साना के साथ था। ख्वाब, खौफ, राज सब शेयर करती थीं। 2016 में एक पार्टी में वीरा और उसके पुराने दोस्त विडलास्लाव वापस मिले। फ़ौरन कुर्बत हो गई, मगर विडलास्लाव के मगरों का माजी ख़तरनाक था। उसकी वालदा ने घर छोड़ दिया था, वालिद ने खुदकुशी कर ली, वो स्कूल छोड़ चुका, नशा और गुस्सा उसकी शनाख्त बन चुके थे। ये सब चीज़ें वीरा के साबिक को अच्छा इंसान बनाने के लिए काफ़ी नहीं थीं। वीरा के वालिदैन ने इन हालात की शिद्दत से मुखालफत की, मगर वो शदीद मोहब्बत में मुब्तला थी और उसने इसे बदलने की उम्मीद लगा ली। 2019 में वीरा अपने यूनिवर्सिटी के करीब एक अपार्टमेंट में रहने लगी। वालिदैन ने किराए में मदद की। जल्द ही विदलास्लाव वहां मुंतकिल हो गया और सब कुछ अंधेरे में तब्दील हो गया। उसने घर का जिम्मा लिया, नाकाम किया, सिर्फ नशे में वक्त गुजारता। गुज़श्ता जिंदगी और दोस्तों ने बार बार वार्निंग दी, लेकिन वीरा ने उसे छुपा लिया। वो अपने सोशल मीडिया से उसकी मौजूदगी छुपाने लगी, क्लिप्स, तस्वीरें सब खत्म कर दिए। नवंबर 2019 में जब वो बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करती रही, उसे छोड़ने का फैसला किया। विदलास्लाव ने अपार्टमेंट ना छोड़ने का ऐलान किया और ब्रदर स्टानिस्लाव को धमकियां दी। वीरा ने यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री में छोटे सामान के साथ मुंतकिल होने का फैसला किया। विडलास्लाव उस अपार्टमेंट में रहता रहा और महीने का किराया वालिदैन से बतौर ताउन वसूल करता रहा। 12 जनवरी 2020 को विडलास्लाव ने कहा कि अब वीरा अपना सामान ले जा सकती है। वीरा ने शाम तकरीबन 5 बजे अपार्टमेंट जाने का फैसला किया। अगले दिन इम्तिहान था। पैगामात में वो दोस्त को बताती है कि वो 30 मिनट में तैयार होकर वापस आ जाएगी। फिर तेजी से सूरत हाल बदलने लगी। पहले बहस, फिर खौफजदा सरगोशियां और आखिरकार वीरा का फोन उसने छीन लिया। 2 रोज बाद 14 जनवरी की सुबह तकरीबन 3 बजे अपार्टमेंट में वीरा की चीखें गूंजीं। खौफनाक हमला शुरू हो चुका था। पहले पड़ोसी आए, फिर पूरा ब्लॉक जमा हुआ, मगर पुलिस आए न सदा सुनी। लोहे का दरवाज़ा मजबूत था। पड़ोसी दिन भर कोशिश करते रहे, चीखें मुसलसल अंदर से आती रहीं, मगर मदद ना पहुंची। बदनसीबी से विदलास्लाव ने वीरा को निचली मंजिल तक घसीट लिया, नाहक गहरी चोटें दी, फिर एक शरारती चोट कैश मुखालिफ तेज छुरी से 15 मरतबा वार किया। आखिर में लोहे की रस्सी से बुरकई मुस्मार किया। सर के पस पर्दा चोट मारते हुए मुहलिक अंजाम को यकीनी बनाया। तकरीबन सुबह 6:30 बजे पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला। वो मंजर नाकाबिले बयान था। खून, जख्म, दीवारों पर रद्दी और एक लाश जो न बोल सकती न हरकत। तब पुलिस आई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस फौरी कार्रवाई से कासिर थी और बाद में 3 इमरजेंसी ऑपरेटर्स ने ऑफिशियल स्कैंडल की जिम्मेदारी कबूल की। इन्हें सिर्फ सजाए मौतली दी गई, 1.5 से 2.5 साल तक। तनख्वाहों के साथ सिर्फ $369 फी कस जुर्माना आयद किया गया।
ودلاسلاؤ نے اپنا موقف پیش کیا کہ اس نے آزادی سے سب کچھ تیار کیا کہ وہ صرف دوست کے طور پر آیا اور اونچ نیچ بحث کے دوران غلطی سے چوٹ لگ گئی۔ عدالت نے ویرا کی ماں اور حقوق کے علمبرداروں کی وضاحت جرم کو سنجیدہ نہیں لیا۔ فوری طور پر اس سفاکیت سے انصاف نہ ہوا۔ 28 جولائی 2022 کو ودلاسلاؤ کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی اور معاوضے میں $36,000 کے برابر رقم مقرر کی گئی۔ لیکن حقیقی ناانصافی تب ہوئی جب اپریل 2023 میں وہ فوج میں بھرتی کر کے پیش پٹکے بازی سے رہا کر دیا گیا۔ جنگ میں حصہ لینے والی خلاف ورزی مشق کا بہانہ بن گیا۔ اوکسانا، ویرا کی والدہ، شدید صدمے میں آئی، اس سے بھی خوف زدہ کہ کیا اس آدمی کے اثرات ابھی اس پر ختم نہیں ہوا۔ آلونا پوپووا، خواتین حقوق کی علمبردار، نے عوام سے اپیل کی کہ چپ نہ بیٹھیں، پکاریں، جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک پکاریں۔ ورل اب بھی گھر کے معاملے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی سنگین جرم۔ اس ثقافتی نظریے نے ویرا کا خون ضائع بنا دیا، ایک زندہ لڑکی اپنی آواز کے ساتھ لیکن داغلتے سقوط کا شکار۔ کیا ودلاسلاؤ کے جرائم کو اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے معاف کیا جانا چاہیے؟ کیا اس نے محض جنگ میں حصہ لینے کا جواز تصور کرایا؟ کیا روسی ریاست نے قاتلوں کو بچانے کو اہم سمجھا اور مقتولہ کو صرف ایک ویران یادگار بنایا؟ یہ سانحہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ ریاستی، سماجی اور قانونی بے حسی کا ثبوت ہے۔ ویرا کوئی عام بھی نہیں تھی بلکہ امیدوں، خوابوں اور جرت کی نمائندہ تھی۔ یہ کہانی عالمی انصاف کی کمی کی علامت ہے کہ ایک غریب لڑکی کی آواز کس طرح دبتی چلی گئی۔